हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। चलिए आज बात करते हैं ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है। यूरोप इंपोर्ट्स ऑयल फ्रॉम रशिया थ्रू इंडिया। यूरोप जो है वो ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, बट डायरेक्ट नहीं। किसके थ्रू? इंडिया के थ्रू। इंडिया एक मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा है यूरोप को इंपोर्ट ऑयल करने के लिए। चलिए जानते हैं रिसेंटली न्यूज़ में क्या देखा जा रहा है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है यूरोप के रिफाइंड ऑयल को। केपीएलआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूरोप सबसे बड़ा जो सप्लायर है रिफाइंड ऑयल का वो बन गया है भारत। भारत कंटिन्यूसली यूरोप को रिफाइंड ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा है और ये सब हो रहा है थ्रू रशिया। चलिए जानते हैं इस टॉपिक को डिटेल में, आखिर है क्या ये मामला। करंट सिनेरियो क्या है? जैसे कि हम जानते हैं पिछले एक साल से युद्ध चला हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच, और इस युद्ध के कंक्लूजन देखे गए हैं इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट। वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ और रशिया के बीच में आर्थिक कन्फ्लिक्ट्स, मतभेद शुरू हो गए थे इस युद्ध के शुरू होते ही, और ये देखे गए रशिया और यूरोप के बीच में, जिसकी वजह से बहुत सारी टेंशन्स क्रिएट हो गई रशिया और यूरोप के ट्रेड्स के मामलों में, और बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी यूरोप ने रशिया के ऊपर ट्रेडिंग से रिलेटेड। अब इस सब में इंडिया उभर कर आ रहा है। एमरजेंसी ऑफ इंडिया कैसे? इंटरेस्टिंगली क्या है, इंडिया एक कंट्री है जो कि ऑयल को प्रोड्यूस ही नहीं करती है, फिर भी ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है फ्यूल का यूरोप को। यूरोप इस टाइम दुनिया का सबसे ज़्यादा फ्यूल इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, तो इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यूरोप के लिए फ्यूल का बन गया है। और इस तरह से सिचुएशन पूरी इस तरह से ट्विस्ट आ गया है सिचुएशन में। अब है क्या ये मामला? इंडिया एमर्जिंग एज द विनर। इस सारे मुद्दे में इंडिया की जीत हो रही है। कैसे? जैसे जैसे हम जानते हैं रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट पिछले एक साल से चला हुआ है, और इस कन्फ्लिक्ट के कारण रशिया पे बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी गई थी यूएसए और यूरोप के द्वारा। और इन सैंक्शन के अंतर्गत ये मेंशन किया गया कि कोई भी वेस्टर्न कंट्री रशिया के साथ ट्रेड नहीं करेगी, किसी भी तरह का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रशिया के साथ नहीं किया जाएगा। अब इस सारे के बीच में क्या है, इससे पहले रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था ऑयल का यूरोपियन कंट्रीज़ को, बट इन सैंक्शंस के बाद रशिया ने भी वहाँ को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। अब इसी सिनेरियो में क्या हुआ, इंडिया यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है रिफाइंड ऑयल का, और ये सब देखा गया है अप्रैल 2023 में। चलिए जानते हैं ये सब कैसे हुआ। इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल बाय इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं अप्रैल में रशिया से इंडिया कॉन्टीन्यूसली ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया के द्वारा कॉन्टीन्यूसली रशिया से ऑयल ख़रीदा जा रहा है, और इस ऑयल की जो वैल्यू हो गई है टोटल 2 मिलियन बैरल्स पर डे अप्रैल मंथ में नोट किया गया है इंपोर्ट। और ये इंपोर्ट किया है इंडिया ने रशिया से, जिसके कारण इंडिया का टोटल जो इंपोर्ट है ऑयल का वो 44% कहाँ से आ रहा है? रशिया से। इससे पहले इराक से सबसे ज़्यादा हम ऑयल को इंपोर्ट करते थे, बट पिछले कुछ सिनेरियो में रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के कारण इंडिया को एडवांटेज मिला और इंडिया ने बहुत सारा ऑयल ख़रीदना शुरू कर दिया रशिया से। अब ऐसा क्या हुआ कि इंडिया ने रशिया से ऑयल क्यों खरीदना शुरू किया? जैसे कि हम जानते हैं यूरोपियन यूनियन ने रशिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने पे बैन लगा दिया है। अब जैसे नेशन इंडिया ने क्या किया, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और जो रशियन ऑयल क्रूड ऑयल था उसकी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि ये रशिया ने क्या किया, इंडिया को ये ऑयल डिस्काउंटेड रेट पे दिया। अब डिस्काउंटेड रेट पे क्या हो रहा था कि इंडिया को ये ऑयल सस्ता मिल रहा था, तो इंडिया ने बहुत सारा परचेज करना शुरू कर दिया रशिया से। अब इसी सिनेरियो के बीच में क्या हुआ, इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है यूरोप को इस ऑयल का। कंटिन्यूसली जो ऑयल था वो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है अब यूरोप को, और इसकी वैल्यू जा रही है
3,60,000 बैरल्स पर डे। अप्रैल मंथ में नोट किया गया 3-3.5 लाख बैरल प्रतिदिन यूरोप को इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ऑयल, और ये उसने ओवरटेक कर दिया है सऊदी अरेबिया को भी, जो भी एक सबसे बड़ा सप्लायर है। अब एट प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है इस क्रूड ऑयल का यूरोप को। अब ये सब क्या है? एक आर्ट ऑफ हाइपोक्रेसी, पाखंड। इस सारी चीज़ को क्या बोल सकते हैं? एक तरह का पाखंड है, दिखावा है, पाखंड है। एक्चुअली क्यों ऐसा क्यों नाम दिया जा रहा है? जैसे हम जानते हैं यूक्रेन रशिया का युद्ध शुरू हुआ था 1 साल पहले, और इस युद्ध के दौरान रशिया पे सैंक्शंस लगाई गई यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा। अब इन सैंक्शंस में ये था कि रशिया से कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। अब यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ को है क्रूड ऑयल की ज़रूरत। अब उन्होंने क्या किया है? इंडिया को भी मना किया इंपोर्ट करने से, बट इंडिया कॉन्टिन्यूसली डिस्काउंटेड रेट पे खरीदता रहा। अब यूरोप में ऑयल की कमी देखी गई है और वहाँ पे ऑयल और फ्यूल प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए। अब उनके लिए जो अमाउंट था ऑयल का वो डिक्रीज़ हो रहा था। तो इसका रीज़न था क्योंकि सप्लाई रुक चुकी थी। अब उस सप्लाई को कंटिन्यूस बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? इंडिया से ऑयल खरीदना शुरू किया, क्योंकि ये जानते हैं इंडिया कंटिन्यूसली रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो उनकी इस डिमांड को फुलफिल कर सकता है इंडिया। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है? एक तरफ से आप रशिया से ट्रेड करना नहीं चाहते हो, दूसरी तरफ से आप रशिया से ट्रेड कर रहे हो बाया इंडिया। तो इस सारे सिनेरियो को हाइपोक्रेसी या पाखंड का नाम ही दिया जा सकता है। अब इस सब में इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखा। शुरू में जैसे ही क्या हुआ था, इंडिया ने बहुत सारा ऑयल परचेज करना शुरू किया रशिया से, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। इसके बावजूद इंडिया ने कंटिन्यूसली रशिया से इंपोर्ट करना जारी रखा युद्ध के दौरान। इसमें इंडिया का स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्या था? इंडिया ने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखा और ये कहा कि उनकी पहली रिक्वायरमेंट है एनर्जी सिक्योरिटी को फुलफिल करना। वो किसी भी तरह का सिनेरियो इन फ्यूचर भारत में कि जो उनकी अर्थव्यवस्था को हिला दे, ऐसा सिनेरियो नहीं चाहते। तो इंडिया की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड आया और इस स्टैंड की वजह से इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली ट्रेड करना शुरू किया और बढ़ा दिया, और इस टाइम इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का रशिया, और खुद बन गया है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यूरोप के लिए क्रूड ऑयल का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आपके अपने चैनल द कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।